हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल इन वन फिटनेस। ओके फ्रेंड्स, हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है सप्लीमेंटेशन एंड न्यूट्रिशन। और इस सीरीज़ में हम एक एक्सपर्ट की भी हेल्प लेंगे और मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ आज। उनसे बातों बातों में पूछेंगे कि सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उनके घर। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे इस टॉपिक पे हम एक एक्सपर्ट की राय लेंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस है वो इन चीज़ों में। तो मैं पहुंच गया उनके घर पर और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा घर बनाया है इन्होंने। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर सुशील मांझू को, जिनकी काफ़ी सालों से सप्लीमेंट्स की शॉप है और काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं। इनकी राय से हम अपने सप्लीमेंटेशन और न्यूट्रिशन की थोड़ी सी जानकारी ज़रूर लेंगे। वेलकम भैया। संदीप, बहुत बढ़िया भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया, अपनी बताएं कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इनको देख ही लिया है, ये मिस्टर सुशील मांझू हैं और इनका हम थोड़ा सा इन्हीं के मुंह से थोड़ा ऑफिशियल इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि ये अपने बारे में कुछ अच्छे से हमें बता सके। तो भैया, आपका क्या नाम है और मतलब किस तरीके की सप्लीमेंट शॉप है आपकी और किस किस तरीके के सप्लीमेंट आपके पास अवेलेबल है? मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं लगभग 2014 से ये सप्लीमेंट का काम कर रहा हूँ और मेरी सप्लीमेंट का शॉप का नाम है मसल फ्यूल। 2014 आते आते मेरा ध्यान इसमें गया भी शहर में कोई सप्लीमेंट की शॉप नहीं है बढ़िया सी। तो मैं चाहता था भी मैं लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट अवेलेबल करवाऊँ। तो मैं इस चक्कर में इस बिज़नेस में आया और धीरे धीरे मैं अपना जो एक्सपीरियंस था लोगों के साथ शेयर करने लगा। अब तो दोस्तों, शुरू करते हैं इनसे हमारे सवालों का सिलसिला, जिसमें हम सप्लीमेंटेशन की इम्पोर्टेंस को पूछेंगे कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है सप्लीमेंटेशन हमारे लिए एक अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट को बनाने के लिए। तो सुशील भैया, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जैसे कि अब कोरोना टाइम चल रहा है और इसमें सारे जिम और हेल्थ के जितने भी हेल्थ क्लब जैसे बंद हो चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो अपने प्रैक्टिस जो है घर पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या उस सिचुएशन में भी सारे बच्चे अपने जो डाइट है उसके अंदर सप्लीमेंटेशन को इंक्लूड कर सकते हैं या उन्हें सप्लीमेंटेशन बंद कर देनी चाहिए अपनी? सप्लीमेंटेशन ज़रूरी इसलिए है, अगर आप सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन वगैरह हैं जब आप नहीं लोगे तो आपका मसल साइज जाना स्टार्ट हो जाएगा। और बात ये भी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए सप्लीमेंटेशन जैसे मल्टीविटामिन हो गए, फिश ऑयल हो गया, प्रोटीन होगा, ये आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करेंगे। मेन कोरोना वायरस का जो अभी टाइम चल रहा है इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई तो आपको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है इस लॉकडाउन के दौरान, चाहे जिम बंद हो। जैसे आप एक्सरसाइज आप भी वीडियो बनवा के लोगों की करवा रहे हो, कुछ उसको देख के कर रहे हैं, कुछ अपने डंबल से कर रहे हैं घर पे, या कुछ कोई बॉडी वेट कर रहा है, कोई कार्डियो कर रहा है, तो वो इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा आपकी। और इम्यूनिटी जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो बड़ी ही बात आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अपने को अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है इस लॉकडाउन के दौरान। अगर हम प्रोटीन कम कर देंगे या कुछ और चीज़ें बंद कर देंगे तो अपनी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाएगी, अपनी जो हमने ग्रोथ की है वो भी चली जाएगी। तो सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है। तो भैया, जैसे दूसरा सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक्चुअली सप्लीमेंटेशन है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि ये तो सप्लीमेंट नहीं है, ये पाउडर खा रहा है या इंजेक्शन यूज़ कर रहा है। तो एक्चुअल में सप्लीमेंट्स हैं क्या? एक्चुअली सप्लीमेंट अपनी जो डेली मर्रा की जो आप चीज़ें खाते हैं उन्हीं से ही तैयार होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हवा या विज्ञान के थ्रू बना के, मतलब साइंस को यूज़ करके कुछ हवा में चीज़ बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, होता थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन को कह सकते हैं। क्योंकि मल्टीविटामिन भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम
जो डेली चीज़ खा रहे हैं आजकल हर चीज़ हाइब्रिड हो गई है, उनमें इनिशियल मल्टीविटामिन वगैरह पूरे नहीं होते, तो हम मल्टीविटामिन लेते हैं। रह गई वे प्रोटीन, आपने मास गेनर की बात, तो वो उन्हीं चीज़ों से तैयार है जो हम दूध वगैरह पीते हैं, जैसे चीज़ खाते मतलब ये नेचुरल सोर्सेज से ही तैयार किया जाता है। जैसे वे प्रोटीन है वो आपका चीज़ का जो बचा हुआ पानी होता है उससे तैयार होता है वो, और बस उसमें फ्लेवरिंग मिला दी जाती है और डाइजेस्टिव एंजाइम मिला दिया जाता है। एक्चुअली ये मतलब लोगों के बीच में हवा इसलिए फैला हुआ है क्योंकि अखबार भरे रहते हैं नेगेटिविटी जो सप्लीमेंट के। कई बार अखबारों में ये भी आता है कि भाई नकली सप्लीमेंट्स यूज़ हो गए हैं या नकली सप्लीमेंट पकड़े गए हैं। हाँ, वो तो जब काम धंधा करने वाले अलग अलग जिनकी सोच है भाई, जो थोड़े टाइम में जल्दी अमीर होना चाहते हैं, कुछ लोग इस तरह भी चाहते हैं कि सप्लीमेंट खाते ही 1-2 महीने में हम मतलब बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी बना ले। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये धीरे काफ़ी स्लो प्रोसेस है और इसमें मेहनत लगती है, पैसा लगता है, सारा चीज़ें लगती है। तो भैया इसी से एक और सवाल निकलता है कि एक अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट और उसको पहचानने का तरीका क्या है? क्या 2-3 ऐसे पॉइंट है जिनको देख कर कि हम एक सप्लीमेंट ओरिजिनल है उसकी पहचान कर सकते हैं? पहली बात तो आप प्रोडक्ट को खाकर पहचानना सीखें, क्योंकि लोगों के बीच में इतना ज़्यादा वहम फैला रखा है यूट्यूब वालों ने भी। अब मैं इस बात को आप नेगेटिव मत लेना, कुछ अच्छे यूट्यूबर भी हैं, कुछ खराबी जो ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जितना काम इतना नकली का है नहीं जितनी ज़्यादा इन्होंने बातें फैलाई हुई हैं। अब जैसे जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेंगे तो उसको सबसे पहले आप उसकी पैकिंग देखें, उस पर इम्पोर्टर का नाम देखें और आपका जो सोर्स है जिससे लेते हैं वो भरोसे के लायक है या नहीं है, मतलब, और आप बिल पे ले रहे हैं तो भी अच्छी बात रहेगी। और वो आपका बंदा, जैसे आप उस पर आप अपने उसको प्रोटीन को पहचानना सीख लें, अगर खा के पहचान सकते हो तो आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। कई कहते हैं भाई ये है, कोई लोट नंबर देखेगा, वहम ज़्यादा है और इतना कुछ है नहीं। अगर आप पैसे ओरिजिनल के दे रहे हो तो आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ के कोई चीज़ बेकार ले लेते हो तो वो उसका कसूर नहीं, वो कसूर आपका है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अब जैसे ये अल्टीमेट का न्यूट्रिशन आइसो सेंसेशन है, इसको ब्राइट वाले इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये इसको लीन कोर भी इंपोर्ट कर रहा है, मसल हाउस भी इंपोर्ट कर रहा है, एक आधा और है जो मतलब काफ़ी जने इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कईयों को वहम हो जाएगा भाई इसका ब्राइट ही इंपोर्टर है या कुछ और है। एक्चुअल में आप सबसे बेसिक तरीका है आप अपने प्रोटीन को टेस्ट करके पहचानना सीखें। हाँ, मीठा कई बार बैच टू बैच कम ज़्यादा हो जाता है, इसमें शुगर नहीं डलती। हमेशा सुरसा सॉस या मतलब स्टीविया अगर नेचुरल है, स्टीविया कम ही यूज़ होता है क्योंकि स्टीविया का जो आपका मीठापन है वो अच्छा मीठा टेस्ट नहीं देता, जो स्वीट टेस्ट है उसका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए सुरसा सॉस ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो कम ज़्यादा हो सकता है बैच टू बैच, तो उस मीठे के चक्कर में वहम करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटीन को टेस्ट करके पहचानना सीख जाओ, आपको कभी भी मात नहीं मिलेगी, मात नहीं खाओगे आप। तो चलो देखा दोस्तों आपने, इन्होंने हमें एक अच्छे सप्लीमेंट को पहचानने की 2-3 पॉइंट्स दिए हैं और अब चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सुशील भैया, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि मसल गेन करने के लिए, जैसे जिन बच्चों का वेट कम है उनको अपना वेट बढ़ाना है, तो उसके लिए मेन सप्लीमेंटेशंस कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए उसे? वो डिपेंड करता है अगले की बॉडी वेट क्या है, उसका हाइट क्या है। अगर वो ज़्यादा मतलब बिल्कुल कमज़ोर टाइप का है तो उसको हम मास गेनर से स्टार्टिंग करते हैं, साथ में क्रिएटिन हो गया। या अगर उसकी थोड़ी सेहत अच्छी है तो सीधा डायरेक्ट प्रोटीन क्रिएटिन। लोग क्रिएटिन के बारे में एक मिथ है कि ये किडनी के लिए ख़राब है, और ये इस सप्लीमेंट के ऊपर जितनी कहने का मतलब रिसर्च हुई है और किसी भी सप्लीमेंट के ऊपर नहीं हुई। अपनी बॉडी भी क्रिएटिन बनाती है, हम बाहर से लेते हैं तो उसके रिजल्ट डबल हो जाते हैं। तो क्रिएटिन को बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। हाँ, आपका लीवर कमज़ोर है वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि तो आप कुछ भी हैवी चीज़ खाएंगे तो मे भी आपको पेन हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है। तो लीवर के अच्छा रखने के लिए भी सप्लीमेंट्स होते हैं क्या? हाँ, लीवर को मतलब मजबूत करने के लिए, जैसे आप कई लोग पेट की एक्सरसाइज नहीं करते,
पेट की एक्सरसाइज करोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत भी होएगा। साथ में कुछ सप्लीमेंट भी आते हैं लीवर को सपोर्ट करने के लिए, वो लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जैसे लीवर टॉनिक आते हैं, आपके Li52 भी आती है, काफ़ी चीप मिलती है। एक एमिल की और DS आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो भैया एक तो ये 2 सप्लीमेंट हो गए, जैसे मास गेनर हो गया, प्लस में क्रिएटिन हो गया, या जिसका वेट थोड़ा सा ठीक सा, उसको डायरेक्ट प्रोटीन और क्रिएटिन के साथ अटैच करके उसको सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कोई 2-3 सप्लीमेंट जैसे फिश ऑयल या ओमेगा 3 जिसका नाम है, लोग उसको अवॉइड कर जाते हैं। कई बारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस चीज़ के अंदर। मैं लोगों को कोकोनट ऑयल के बारे में भी बताता हूँ, भी कोकोनट ऑयल भी खाना चाहिए, लेकिन बच्चे उस तरफ ध्यान ही नहीं देते या भाई खाया नहीं जाता। आपका सप्लीमेंट जैसे हम बात करते हैं ओमेगा 3, वो ग्रोथ करने में मदद करता है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन को सपोर्ट करता है, आपको वजन गेन करने में मदद करता है, लीन रहने में भी मदद करता है। दूसरा मल्टीविटामिन भी वैसा ही सपोर्ट करते हैं। तीसरा मैं बात कर रहा था कोकोनट ऑयल की, जो माँ के दूध के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन मिलते हैं वो नारियल तेल में मिलते हैं, वो घी में नहीं मिलते, वो नारियल तेल में मिलते हैं। क्योंकि हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो कहते हैं भाई ये मत खाओ सप्लीमेंट, ये पाउडर है, मतलब घी दूध पे ज़्यादा ध्यान रखो। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, हर चीज़ बैलेंस खानी चाहिए। अब घी खाओगे, जैसे आप पुराने पहलवानों की बात करते हैं, पुराने पहलवानों के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि उनको बुढ़ापा आते ही उनका मतलब जो बुढ़ापा था काफ़ी मतलब दर्दनाक होता था, क्योंकि वो घी खा के ज़्यादा जोर मारते थे और डाइट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे, इसलिए वो हड्डियों में दर्द होता था। घी से जोर नहीं आता। घी एक कहने का मतलब अपनी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जोर आएगा आपका मतलब अच्छी डाइट से, प्रॉपर डाइट से। खाली घी अपने काम का नहीं है। घी इतना खाओ कि रोटी चुपड़ जाए, और अपने 1 चम्मच मतलब कह सकते हो भी 1 चम्मच डेली का बतेरा है। बाकी प्रोटीन हो गए, मल्टीविटामिन हो गए, आपके फाइबर हो गया, आपका फैट हो गया, और ये इन सारी चीज़ों का मतलब थोड़ा थोड़ा रोल है। आप किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट जो होगी, जो थाली होगी, वो बैलेंस होनी चाहिए। जैसे उसमें फैट पूरा प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आपका अब मान लो आप कोई 100 ग्राम चीज़ खा रहे हो, उसमें 30-40 ग्राम लगभग प्रोटीन होना चाहिए, 60-65 के लगभग या 50 ग्राम के लगभग कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, और जैसे फाइबर भी होना चाहिए, उसमें फ़ैट होना चाहिए 10-12 ग्राम। इस हिसाब से आपको ये चीज़ें देख के डाइट बनानी है। वो सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फाइबर आपका सलाद से आ जाएगा, फैट आपका ड्राई फ्रूट से आ जाएगा, या जो भी प्योर ऑयल होते हैं उनसे आ जाएगा। हाँ, रिफाइंड यूज़ मत करो, आप प्योर ऑयल यूज़ करो, बहुत अच्छे रहेंगे, आपको मतलब काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे हम जब भी न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पे भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सॉरी, मैं समझा नहीं। जो डाइट जैसे हम खाते हैं, तो एक बैलेंस डाइट कोई बंदा खा रहा है, जैसे अब कोरोना का टाइम चल रहा है और इसके बारे में सुना है कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो उस पर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पाता। हाँ, ये बड़ी सी बात है। अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, आपके जो प्रतिरोध क्षमता है, जो अपने अंदर के जो जिनको बोलते हैं जो अच्छे जो जीवाणु होते हैं, वो बाहर वाले जो रोगाणु आते हैं उनसे लड़ने में बेहतर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत है। वो बैलेंस डाइट का पूरा रोल रहता है। तो जब आपका इम्यूनिटी मजबूत है, बड़ी बात आपको वायरल से या आपका कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी आपको। तो जैसे कि अब जिम वगैरह बंद हैं, तो बच्चों को किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मतलब वीक में कितने दिन एक इंसान एक्सरसाइज करके और कितनी देर करके स्वस्थ रह सकता है? आप वीक में 4 to 5 डेज तो करनी ही चाहिए। आप बॉडी वेट करते हो तो बॉडी वेट कर सकते हो, आपके पास डंबल है, कोई आपके पास बेंच प्रेस है, तो आप घर पे डंबल की जितनी भी एक्सरसाइज आती हैं वो कर सकते हो। आपको हैवी करनी है तो आप किसी फ्रेंड को या घर के फैमिली मेम्बर को बिठा के स्क्वाट, भाई मजबूरी का नाम गांधी होता है, तो आप कुछ भी मजबूरी में कुछ भी करना पड़ सकता है। जैसे मैं करता हूँ, कभी अपने बेटे को बिठा लेता हूँ, कभी मैं अपनी वाइफ को भी कंधे पे बिठा के एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसमें बुरा क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, काफ़ी नॉलेज हमें मिल रही है। तो अगला सवाल मैं भैया से ये पूछूंगा
कि एक अच्छा बॉडी फैट का क्या क्राइटेरिया है मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में? बॉडी फैट, अब हम मेल्स की बात करें तो 12 से 16 या 18 तक अच्छा बॉडी फैट माना जाता है। इससे कम करोगे, चलो आप कंपटीशन लड़ रहे हो, बात अलग है। नॉर्मल लाइफ में हम इससे कम करेंगे तो कई प्रॉब्लम होने लग जाएगी। आपकी सेक्स लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। आप वो स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करोगे तो आपको गुस्सा भी आएगा। तो 12 से 18 अच्छा बॉडी फैट है मेल्स के लिए, और लेडीज़ के लिए हम 15 से 18 या 20 तक कह सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ जो ऑर्गन होते हैं उनमें बॉडी फैट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो उनकी संरचना इस प्रकार से बनी होती है कि उनका बॉडी फैट मेल से ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और बॉडी फैट के जो अपने को मेंटेन करने के लिए भाई अच्छी डाइट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अच्छा हेल्थी फैट खाना पड़ेगा। तो ये फैट में जैसे अच्छा फैट, बुरा फैट, ये भी कुछ बात होती है क्या? अच्छा फैट मतलब मीन्स ये हो गए जो आप प्योर ऑयल्स खा रहे हो वो अच्छे फैट में आएगा। ड्राई फ्रूट आ गया आपका, नॉन वेज खाते हो तो आपका जैसे लीन मीट आ गया, आपका लीन चिकन आ गया, जो आप बोल सकते हो रेड मीट भी बोल सकते हो उसको। चिकन को तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे गोट मीट हो गया और इन चीज़ों को आप बोल सकते हो। जैसे ऑयल जितने भी आते हैं, कोकोनट ऑयल हो गया, आपका ओलिव ऑयल हो गया, सूरजमुखी का प्योर तेल हो गया, तो ये अच्छे फैट में आते हैं। रिफाइंड तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अनहेल्थी होता है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह? ड्राई फ्रूट तो होता ही है, मैंने बोला है भाई। ड्राई फ्रूट में आप अखरोट ले सकते हो, आप बादाम ले सकते हो। इनमें काफ़ी ओमेगा 3 टाइप फैट होता है। पोलो अनसेचुरेटेड फैट होता है, पोलो सेचुरेटेड फैट होता है। सेचुरेटेड फैट के लिए हम घी या नारियल तेल वगैरह ले सकते हैं। तो कौन सा फैट हमें मतलब अवॉइड करना चाहिए? मतलब खाएं मगर इतना ना खाएं जिससे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। देखो फैट की आप कोई भी फैट लो, जैसे हमें फैट तो जो मतलब जो गंदा फैट जिसमें आएगा, आपके रिफाइंड तेल आ गया, या जो उसको बोलते हैं ट्रांस फैट हो गया, जो जंक फूड में या जो आप बाहर फूड खाते हो वो चीज़, वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करना। आपका जो पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो उनमें भी काफ़ी मतलब उसमें होता है काफ़ी मात्रा में। मोस्टली मतलब कि जो भी फास्ट फूड है उनको अवॉइड करें। बॉडी बिल्डर या आपको अच्छी डाइट है या आप मतलब हेल्थ फिटनेस फ्रीक हो तो बाहर की कोई भी पैक्ड फूड खाना ही नहीं चाहिए। दूसरा बात आ गई रिक्वायरमेंट की, तो फैट की रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी डाइट के हिसाब से रखनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। हेल्थी फैट भी ज़्यादा खाओगे तो उसके नुकसान है, क्योंकि उसका ज़्यादा फैट बनेगा। और कम खाओगे तो आपके जॉइंटों में प्रॉब्लम आएगी, आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको मतलब स्किन जो है मॉइस्चराइज नहीं रहेगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि फैट का रोल बॉडी के हार्मोन को भी बैलेंस करना होता है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है।